नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो मेरे उन एम्प्लॉय भाइयों के लिए है जिनके एम्प्लॉयर उन्हें बोल रहे हैं कि साल का पहला महीना चालू हो गया है और बहुत जल्दी आपको उस महीने की सैलरी आने वाली है और उस महीने की सैलरी में से पहले ये बता दो कि कितना टीडीएस काटना है। मतलब कि आपकी टोटल इस साल की जो इनकम होगी, जो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक की जो टोटल इनकम आएगी आपकी सैलरी की, उसमें कौन सा हम रिजीम, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम, कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे और उस सिलेक्शन के बाद हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। एम्प्लॉयर हमारा जो सैलरी देगा हर महीने का, उसमें से वो टीडीएस डिडक्ट करेगा और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सैलरी क्रेडिट कर देगा। तो ये जो पहला महीना होता है साल का, ये सिलेक्शन के लिए होता है कि आपको कौन सी रिजीम सेलेक्ट करनी है। सर हमको तो कोई आइडिया नहीं रहता है सर। जब भी ये एम्प्लॉयर हमसे पूछता है तो हम क्या करते हैं, हमारे सीए को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि सर न्यू रिजीम सेलेक्ट करें या ओल्ड सेलेक्ट करें। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि आप खुद से भी ये समझ सकते हैं कि न्यू रिजीम आपको सेलेक्ट करना है, ओल्ड रिजीम करना है। न्यू रिजीम किनको करना है, ओल्ड रिजीम कब करना है, न्यू रिजीम में कितने लाख तक की आपको छूट है सैलरी में, जहां आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, और कब आपका टीडीएस कटेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉयर जितना भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है, किस तरह से आपको कौन सी रिजीम सेलेक्ट करनी है। सेकंड थिंग, आपका इनकम टैक्स कैसे बनेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बड़ा ध्यान से वीडियो देखना, काफी जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले इनकम टैक्स की दो रिजीम होती है। यदि आप एज ए एम्प्लॉय हैं, सैलरी आती है आपके अकाउंट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो रिजीम है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस रिजीम में आप अपना इनकम टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हैं। तो पहली रिजीम आती है न्यू रिजीम और एक रिजीम है जो पुरानी ओल्ड रिजीम। अब न्यू रिजीम को हम समझते हैं। न्यू रिजीम की टैक्स स्लैब है। कैसी टैक्स स्लैब है? तो पहला है 4 लाख रुपए तक यदि आपकी सैलरी इनकम है तो न्यू रिजीम में आपको टैक्स लगेगा 0। सर मुझे तो ऐसा पता था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू रिजीम में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन टैक्स स्लैब पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद डिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या एग्जम्पशन आपको मिली हुई है। तो आपकी एग्जम्पशन वो 12 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। टैक्स स्लैब तो आपकी कौन सी है? ये जो हम पढ़ रहे हैं, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम है तो 15% का टैक्स स्लैब है, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की यदि इनकम है तो 20% का टैक्स स्लैब है, 20 से 24 लाख है तो भैया 25% की है। हर 4 लाख रुपए पे 5-5% बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसके बाद 24 लाख से ऊपर है तो भैया सबसे हाईएस्ट रेट 30% की टैक्स रेट है। अब ये क्या है? जब आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन होता है तो वो कैसे होता है, लेकिन आगे क्या बताया इसको भी समझ लेते हैं। तो भाई साहब आगे ये बताया है कि इसके साथ में ये तो टैक्स स्लैब है, 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और इसके बाद बताया गया है कि 87 ए की रिबेट है, जहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको ये रिबेट मिली, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। माजरा क्या है, ध्यान से समझते हैं। पहली चीज, न्यू रिजीम के अंतर्गत यदि आपकी सैलरी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो क्या टैक्स लगेगा? तो ये जितनी भी स्लैब मैंने आपको बताई इसको भूल जाओ, इससे देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिबेट मिल गई है। दूसरी चीज, 12,75,000 रुपए तक है तो फिर क्या करना है सर? तो 75,000 रुपए का डिडक्शन है। तो यदि आपकी टोटल सैलरी इनकम, सबसे पहले तो सैलरी इनकम देखेंगे कि टोटल कितनी है। सर ये कैसे पता लगती है? जो आपकी सैलरी स्लिप पे आती है मंथली, वहां पर एनुअल इनकम भी दिखाते हैं। यदि एनुअल नहीं है तो जो सैलरी स्लिप में आपकी आ रही है उसको इंटू 12 कर लीजिए, ये आपकी सैलरी है जो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी स्लिप पर लिखकर दे रहा है, क्योंकि इसमें से फिर डिडक्शंस होंगे तो वो तो हम छोड़ देते हैं। एक्चुअल सैलरी बाइफर्केशन के साथ आता है। आपने देखा होगा कि सैलरी, बेसिक सैलरी, फिर एचआरए, फिर अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, ऐसे करके सारा आता है। तो जो आपका राइट हैंड साइड पे टोटल होता है ये आपकी सैलरी होती है। अब सैलरी को 12 महीने के साथ कैलकुलेट कर दोगे तो वो आपकी एनुअल सैलरी होगी। अब वो एनुअल सैलरी यदि आपकी 12 लाख रुपए से कम है, चलो 12,75,000 भी है, तो 75,000 का सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। अब 12,75,000 में से 75 माइनस हुआ तो भैया 12 लाख रुपए हुए। 12 लाख तक क्या है, किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स आपको नहीं भरना है। मतलब जैसी सैलरी है वैसी आएगी, टीडीएस या टैक्स एम्प्लॉयर डिडक्ट करके आपको नहीं देगा।
तो यदि 12 लाख रुपए से सैलरी, सर मेरी सैलरी तो 10 लाख रुपए आ रही है, तो 10 लाख रुपए में से सबसे पहले 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। 10 में से 75,000 रुपए माइनस हो गया तो फिर कितना रहेगा, 9,25,000। 9,25,000 रुपए चूंकि 12 लाख रुपए के अंदर है, इसलिए आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब आपका एम्प्लॉयर यदि आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट कर लो भैया रिजीम, तो न्यू रिजीम ही सेलेक्ट करनी है, ओल्ड पे नहीं जाना। यदि ओल्ड पे चले गए तो भैया टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी भाई साहब कि यदि 12 लाख रुपए से आपकी इनकम, सैलरी इनकम कम है तो न्यू रिजीम सेलेक्ट करो। सर मैंने सेलेक्ट करने से मैं चूक गया, एम्प्लॉयर ने बोला था, मैंने सिस्टम पे जाके ओपन ही नहीं करा और मेरा लॉगिन ओपन नहीं करते हुए मैंने सेलेक्ट ही नहीं करा। सर अब क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम सेलेक्ट होगी। तो आप यदि सेलेक्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने सिलेक्शन नहीं करा है कि उसको ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर क्या सेलेक्ट कर लेगा, न्यू रिजीम के हिसाब से आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन, आपकी सैलरी में से कितना टीडीएस कटेगा, ये सारा कैलकुलेशन होता है। तो 12 लाख रुपए तक जिनकी सैलरी, उनको कुछ भी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई टैक्स नहीं कटने वाला है। अब आते हैं जिनका सैलरी 12 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सैलरी साहब मेरा हो गया है 14 लाख रुपए का। अब सर ये 14 लाख की सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, थोड़ा समझाएंगे क्या? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, 14 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, 14 लाख की सैलरी में से सबसे पहले तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, मतलब कि 13,25,000 रुपए आपकी सैलरी है। अब 13,25,000 की सैलरी पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, चूंकि 12 लाख रुपए से ऊपर हो गया। तो सर 12 लाख से ऊपर हो गया तो सर ये वाली स्लैब उठा लेते, 12 से 16 लाख और 15% लगा देते हैं जो सर ऊपर का है अमाउंट। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आती है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन, इसको समझते हैं। तो इसको हम समझने के लिए स्टार्ट करते हैं कि भैया 13,25,000 रुपए, 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 14 लाख की सैलरी में से 13,25,000 हुआ, तो सबसे पहले ये स्लैब कैसे चलेगी, यहां पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और 12 लाख से 13,25,000। अब इस पे क्या रेट्स आ जाएंगी भैया, 4 लाख पे तो कितना हो जाएगा, 0, यहां तो 0 टैक्स हो गया। 4 लाख से 8%, 8 लाख पे कितना है, 5% है। 5% का मतलब कितना हो गया भैया, 4 लाख का ये हो गया 20,000 रुपए। 4 लाख से 8 लाख से 12 लाख तक कितना हो गया, 10%, मतलब 4 लाख पे 10% मतलब 40,000 रुपए। और 12 लाख रुपए से 13,25,000, 1.25 लाख पे कितना हो गया, 15%। ये टोटल आप जब कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेशन जो आएगी आपकी क्या आएगी कि कितना टैक्स आपको भरना है। सर अब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मतलब 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी, इन स्लैब के हिसाब से होगी। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन न्यू रिजीम में एक मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आज नहीं बताने वाला हूं, ये बाद में बताऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ में यदि आप बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, 12 लाख के आसपास हैं, जैसे 12,25,000, 12,50,000 समथिंग ये है, तो वहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन आज हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो आज डिस्कस क्या करने वाले, आज डिस्कस केवल ये करने वाले कि न्यू रिजीम चुनना है या ओल्ड रिजीम में जाना है। न्यू रिजीम में जाना है तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो भाई साहब यदि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी इनकम 12 लाख से ऊपर जा रही है तो पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर लो कि न्यू रिजीम में आपको कितना टैक्स लग रहा है। सर हमको ये पता है कि ओल्ड रिजीम में जाके हम बहुत सारे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमको वहां पर टैक्स कम लगेगा, इसलिए हमको तो ओल्ड रिजीम में जाना है। सर हमको तो ना ओल्ड रिजीम पसंद है, आप बताएंगे कि ओल्ड रिजीम पर मुझे जाना चाहिए क्या, तो भाई साहब ओल्ड रिजीम का कॉन्सेप्ट समझ लेना, यदि हल्का सा भी गड़बड़ कर गया तो आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा, और यदि एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इस पैसे को रिफंड लाने के लिए आपको कितने इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 1-1.25 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यू रिजीम के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होना था 10,000 रुपए महीने का, आपकी सैलरी है 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 पे 10,000 रुपए आपका टीडीएस डिडक्ट होके 1,10,000 रुपए आपके अकाउंट में आना था। गलती से आपने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर लिया और ओल्ड रिजीम में आपने किसी भी तरह का कोई डिडक्शन, किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं डाली, यहां पर आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हो सकता है। तो 10,000 की जगह यदि ओल्ड रिजीम में जाकर आपका 20,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आपके अकाउंट में कितना आएगा, 1,10,000 की जगह 1 लाख रुपए आएगा।
तो बचा हुआ जो 20,000 रुपए है, चूंकि लगना 10,000 ही था, अब जब जिस दिन आप रिटर्न फाइल करने गए और आपने न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करा, सर ऐसा हो सकता है क्या एम्प्लॉयर ने कि यहां पर हमने न्यू रिज्यूम की जगह ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया और बाद में जाके रिटर्न न्यू रिज्यूम से भर दिया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उस समय भरने के बाद फिर आपको वो रिफंड आएगा। अब रिफंड कब आएगा? पूरा साल खत्म होगा, उसके बाद जून जुलाई आएगा, जुलाई में आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, रिफंड आएगा 3-4 महीने 6 महीने बाद भी आ सकता है। बहुत सी बात, तो आजकल रिटर्न रिफंड भी बहुत डिले हो रहे हैं, तो हो सकता है रिफंड आपका साल भर बाद भी आए। मतलब कि यदि आपने आज यदि कोई भी रिज्यूम गलत चुन ली और उसकी वजह से आपका टीडीएस आपका ज्यादा कट हुआ, तो इस पैसे को लाने के लिए आपको 1-1.25 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अरे सर, वैसे ही तो सैलरी कम, फिर ऊपर से सरकार टीडीएस काट लेती है, फिर आप अलग डरा रहे हो कि यदि आपने रिज्यूम गलत चुन ली तो आपका टीडीएस अटक जाएगा, रिफंड आने के लिए आपको बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा। सर बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले ही बता दो सर, इसलिए तो बोल रहा हूं पहले ही वीडियो देख लो भाई। चलिए, तो ओल्ड रिज्यूम में आते हैं हम लोग। ओल्ड रिज्यूम की, जैसे हमने न्यू रिज्यूम में देखा था कि न्यू रिज्यूम की स्लेब है, वैसे ओल्ड रिज्यूम की भी है, लेकिन यहां बड़ा डिफरेंस है भाई। वहां 12 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन थी, यहां आपको 87A की रिबेट केवल कहां तक है? 5 लाख। तो सर 5 लाख तक, हाँ, तो सर 5 लाख से ऊपर यदि गए तो टैक्स। तो सर ऐसा क्यों भेदभाव? यहां डिडक्शन दी हुई है, लेकिन डिडक्शंस से आपका टैक्स न्यू रिजीम से कम आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब पूरी मेहनत ओल्ड रिजीम में है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, न्यू रिजीम में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। इसीलिए पहला पॉइंट, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयर ने बोला है कि भैया आप सुन लो कौन सी रिजीम में जाना चाहते हो, तो सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए टेंशन फ्री होकर न्यू रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब ओल्ड रिजीम जिसको करनी है, या ओल्ड रिजीम में जिसको लगता है कि मेरे को तो फायदा है, मेरे को तो एचआरए भी है सर, मेरे पास एलआईसी भी है सर, मेरे पास होम लोन भी है सर, होम लोन भी, हाँ, बहुत सारी चीजें मेरे पास, तो सर मुझे तो ओल्ड रिजिम में जाना है। तो भैया ओल्ड रिजिम में जाने से पहले कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा नहीं हो कि आपकी समझदारी की वजह से आपका टीडीएस और ज्यादा कट हो जाए। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड रिजिम की जब हम बात करते हैं, तो पहला आता है भैया 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। सर सीधा, सर यहां तो 10% की भी स्लैब थी, यहां 15% की, सब गायब, सब गायब भाई। 5 लाख से ऊपर जाते ही 10 लाख रुपए तक के बीच में 20% सीधा का सीधा टैक्स रेट है, और 10 लाख रुपए से ऊपर जाते ही 30% है। अब 2 मिनट के लिए एक चीज बताता हूं बड़ी जबरदस्त। मेरी सैलरी थी 10 लाख रुपए की, मुझे एम्प्लॉयर ने बोला कि भैया आप चूज कर लो, मैंने गलती से न्यू की जगह ओल्ड रिजीम चूज कर ली। क्या हो जाएगा? जहां आपका टैक्स लगना ही नहीं था, वहां ओल्ड रिजीम से आपका टैक्स लग जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। ये रिफंड कब आएगा? साल 1.25 साल बाद। इसलिए मैंने बोला कि चेक कर लो, समझ लो अभी पर कि कैसे आपको रिजीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया 30% का, और 30% तक की स्लिप 10 लाख, 10 लाख के ऊपर कितना है? 30% का टैक्स है। ठीक है, कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। अब बताते हैं कि सर यदि डिडक्शन है मेरे पास तो कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है। तो आ गया ये भाई साहब, पहली चीज तो 2 तरह की डिडक्शन है। पहली तो सैलरी में से ही वो माइनस हो जाती है, जैसे कि आपका मैंने यहां बताया था कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो यहां पर भी आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए का। तो पहला डिडक्शन तो आपको यहां मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी थी, सर 10 लाख की बात ही क्यों कर रहे हो जब 12 लाख तक छूटे? तो चलो फिर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि 10 लाख रुपए की ओल्ड रीजन के हिसाब से सैलरी थी, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो 9.5 लाख रुपए का यहां हो गया। अब हमने बोला कि भैया एचआरए का भी मेरे को तो एग्जाम्पशन है। चाइल्ड अलाउंसेस, मैंने आपको यही बोला कि अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, उसमें चाइल्ड अलाउंसेस में बहुत अच्छी छूट मिल रही है। तो वहां पर यदि आपको डिडक्शन मिल सकता है, आपके चिल्ड्रन है, आपको अलाउंसेस दिए हुए हैं यदि एम्प्लॉयर ने, तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। हॉस्टल अलाउंसेस है, तो हॉस्टल अलाउंसेस यदि आपको दिए हुए हैं, आपका बच्चा हॉस्टल में है, तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिल सकते हैं। इसके बाद मील वाउचर आपको दिए गए हैं। तो ये 4 डिडक्शंस जो हैं, वो डिडक्शन फॉर एग्जांपल ये चारों मिलाकर आपका 2 लाख रुपए का डिडक्शन आपको यहां मिल रहा है। तो 7.5 लाख रुपए की अब आपकी टैक्सेबल इनकम है। अब यदि आपको टैक्स जीरो करना है तो 5 लाख से कम जाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो फिर क्या स्लेब हो जाएंगी? वो स्लेब हो जाएंगी कौन सी? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% वाली स्लेब में आप कवर हो जाओगे। तो भैया ये आपको ध्यान में रखना है कि अब मेरे पास 2.5 लाख रुपए का और बाइफर्केशन है।
यदि मेरी इन सबको मिलाकर 2.5 लाख रुपए से ऊपर मेरी डिडक्शन हो जाती है तो फिर तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर मैं यदि न्यू में जाऊंगा तो भी कोई टैक्स नहीं है, ओल्ड में जाऊंगा तो भी कोई टैक्स नहीं है। तो भैया एटीसी की लिमिट क्या बोलती है? पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी, ट्यूशन फीस या होम लोन प्रिंसिपल, यदि इसमें से किसी भी तरह की डिडक्शन है, टोटल 1.5 लाख रुपए तक की आपको ये डिडक्शन मिलती है। तो यदि ये आपने पूरा कवर कर करा, हाँ सर ये तो पूरा कवर है, तो 1.5 लाख रुपए आप यहां से कम कर सकते हैं। एनपीएस ले रखा है क्या? यस सर, 50,000 रुपए का एनपीएस भी ले रखा है मैंने, तो 50,000 रुपए का एनपीएस भी छूट मिल गया। हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस, आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 रुपए तक, यदि पेरेंट्स का है, सीनियर सिटीजन है, तो भैया 50,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। सर दोनों का इंश्योरेंस है, मेरा तो कंपनी ही कर देती है, पेरेंट्स के लिए जरूर मैंने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। इसके अलावा सर मेरा होम लोन भी है। अब 2 चीजें यहां पर कंफ्यूजन होता है, सर मैं एचआरए भी क्लेम कर रहा हूं, मतलब रेंट से भी रह रहा हूं, और मेरा होम लोन भी है, ऐसा पॉसिबल है क्या? भैया देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कहीं और कर रहे हैं लेकिन उनका होम टाउन कहीं और है, तो जहां होम टाउन है वहां पर उन्होंने होम लोन ले रखा है, और उस होम लोन का छूट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। और जहां आप जॉब कर रहे हो वहां यदि आप रेंट पे कर रहे हैं, आपके पास रेंट एग्रीमेंट की कॉपी है, नोटिस बहुत आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये सारे डिडक्शन प्रॉपर होने चाहिए, जेन्युइन डिडक्शन होने चाहिए। आपसे डिटेल मांगी जा सकती है, पिछले साल जिन्होंने रिटर्न फाइल करे थे बहुत सारे इनकम टैक्स ने नोटिस देके उनसे डिटेल मांगी है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यदि आप एचआर, आप हाउस रेंट भी दे रहे हैं जहां आप जॉब कर रहे हैं, और आप लोन, होम लोन भी आपने ले रखा है जहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो भैया दोनों चीजों की आपको छूट मिलेगी। हम मान लेते हैं कि अभी होम लोन नहीं है, ये सारी डिडक्शन है, होम लोन अभी नहीं होने की वजह से आपको उसका छूट नहीं मिलेगा, तो ये मान लेते हैं। तो भैया 2.5 लाख रुपए हो रहा है क्या? बिल्कुल 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख जीरो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की और मैंने छूट ले ली, और 5 लाख रुपए के अंदर मैं अपनी इनकम को लेकर आ गया। अब ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, ये सारी कैलकुलेशन अभी करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला ये सारी कैलकुलेशन आप रिटर्न जब फाइल करेंगे उस समय पर ये सारी कैलकुलेशन कर लेना। और यदि आपको लगता है कि न्यू रिजीम से ज्यादा फायदा आपको ओल्ड रिजीम में है, तो वहां पर आप अपना टैक्स रिफंड ले सकते हैं, किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयर ने यदि न्यू रिजीम सेलेक्ट करके आपका टैक्स काटा है और बाद में जाके आपको लगता है कि ओल्ड रिजीम में आपको फायदा मिल रहा है डिडक्शंस आप क्लेम करके, तो सही डिडक्शन, एक्चुअल डिडक्शन के साथ में यदि आपका टैक्स कम बन रहा है तो आप वहां रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आपको ये सारे एपिसोड से क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यदि एम्प्लॉयर आज आपको बोल रहा है कि एक रिजीम सेलेक्ट करो, तो आप न्यू रिजीम के साथ में, बाय डिफॉल्ट रिजीम के साथ में आप जा सकते हैं, और बाद में जब रिटर्न फाइल करना है उस समय पर ओल्ड रिजीम के साथ कैलकुलेशन कर लें। यदि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स कम बनता है तो जो एक्स्ट्रा टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा है उसको आप क्या कर सकते हैं? रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में आपको यह समझ में आया कि एज ए एम्प्लॉय आपको किस तरह से टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करके अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। आगे वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात करने वाले हैं, और एक्चुअली मैं आपको ऑनलाइन कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे टैक्स को कैलकुलेट करके आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट एपिसोड में वापस से मिलते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है किसी भी एम्प्लॉय को, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरा आंसर आएगा, प्रॉपर तरीके से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको एपिसोड कैसा लगा है उसके बारे में फीडबैक दें, और यदि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरह के जो आपके एम्प्लॉई हैं या दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो गलती ना करें और उनका सही तरीके से एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करे और मैक्सिमाइज सैलरी आपके घर पे, आपके अकाउंट में आए। तो इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं नई जानकारी के साथ।